विश्वास रखो, जितना तुम्हारे भाग्य में है सुख और दुख वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में आएगा। जैसे हम नहीं चाहते लेकिन दुख आता है, वैसे ही हम नहीं मांगेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी सुख आएगा। लेकिन हमें कायर बन के नहीं बैठना है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन कर। ये मैंने नहीं कहा है, ये प्रेमानंद जी महाराज का शब्द है। तो मैं इस वीडियो को इसी से स्टार्ट करना चाहूंगी। अगर आप इस वक्त एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या लाइफ में एक जगह स्टक फील कर रहे हो तो बस 2 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना। और इस वीडियो को पूरा समझने के लिए मुझे आपका थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए, क्योंकि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो ना, तभी आप उसकी बात को दिल से समझ पाते हो। मैं ये बात आपको किसी किताब से पढ़कर नहीं बल्कि अपने दिल से बता रही हूँ। आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मैं खुद उस जगह रह चुकी हूँ। वो सीने में घबराहट, हेल्पलेसनेस, हर दिन खुद पर डाउट करना, मैं इस डीप अनइजीनेस को बहुत अच्छे से समझती हूँ। चलो सबसे पहले बहुत ही आसान शब्दों में ये समझते हैं कि आखिर हमारे साथ होता क्या है। एंजाइटी एक फीलिंग है जो आपकी बॉडी में होती है, जैसे दिल का तेजी से धड़कना या चेस्ट में टाइटनेस फील होना। सेकंड है ओवर थिंकिंग आपकी माइंड की एक हैबिट है, वो जो दिमाग में नॉन स्टॉप व्हाट इफ, अगर ये हो गया तो वो हो गया तो, उस लूप में चलते रहते हैं। हम ओवर थिंक पता है क्यों करते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम हर बुरी चीज को पहले से ही इमेजिन कर लेंगे तो जब वो होगा तो मुझे उतना दुख नहीं होगा। पर सच तो ये है कि ये लूप हमें अंदर से ही तोड़ देता है। इस लूप में फंसे हुए हम सब चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जिस पर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें, जिस पर हम रिलाई कर सकें। अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि एंड में ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ। इस लूप से बाहर आने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। जब आप खुद पर ट्रस्ट करोगे तभी आप खुद को सही रास्ता दिखा पाओगे। लेकिन जब पहले से ही दिमाग में इतना शोर है, आप खुद को एडवाइस कैसे दोगे? उसके लिए पहले आपको खुद को शांत और अपने माइंड को काम करना होगा। तो इस लूप को तोड़ने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो कि बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड है। नंबर 1, मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क। आपको अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क ऐड करना है। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला है और ये आप करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जब भी दिमाग बहुत भागे, थोड़ा रुको और डीप ब्रीदिंग करो। ये आपकी ओवरऑल एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को जड़ से कंट्रोल करेगा। बस डेली थोड़ा सा वक्त निकाल लो और इसको करो। आप खुद अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखोगे। अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है तो YouTube पर आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख करके कर सकते हो। 10 मिनट से करना स्टार्ट करो और धीरे धीरे जब आप इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप अपने टाइम को थोड़ा बढ़ा देना। ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। द ओवर थिंकिंग ट्रैप, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस लूपिंग। फर्क समझो यहाँ। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम ओवर थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ बैठे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत सोच रहे हैं तो सॉल्यूशन निकल आएगा, पर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है यह दिक्कत है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, और आप एक्शन लेते हो। ओवर थिंकिंग का मतलब है यह दिक्कत क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बस एक ही दुख का लूप चलता रहता है। चलो मान लेते हैं आप सोचते बहुत हो, आप सोचना बंद मत करो, ठीक है, पर उस सोच को एक्शन में बदलो। अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है तो उसे बार बार सोचकर दिमाग थकाना बंद करो। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्यूशन करो ना, उसको प्रैक्टिकली फिर उसको सॉल्व करो। बट अगर आपको लगता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप बेकार ही अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ब्रेन डंप, दिमाग को डस्टबिन मत बनाओ, पेपर पर उतारो। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? सारी चिंताओं को दिमाग में ही लॉक करके रखते हैं। हमारा दिमाग थॉट्स को जनरेट करने के लिए बना है, ना कि उन्हें स्टोर करके पाइल अप करने के। जब भी दिमाग बहुत भारी लगने लगे, एक डायरी उठाओ और जो भी दिमाग में चल रहा है, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, उसे पेपर पर लिख दो। जब आप चीजों को दिमाग से निकाल कर पेपर पर देखोगे ना, तो वो डर अपने आप छोटा लगने लगेगा। दिमाग को ओवर थिंकिंग करने का मौका मत दो। वो कैसे करें? तो उसके लिए है द 5 सेकंड रूल। हमारा दिमाग ना बहुत चालाक है। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे या ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, दिमाग आपको 5 सेकंड के अंदर डरा देगा। इसका एक सिंपल सा इलाज है, द 5 सेकंड रूल। जैसे ही दिमाग में कोई बुरा थॉट आए या आप स्टक फील करो, रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दो। 5 4 3 2 1 एंड मूव। तुरंत उठो, पानी पियो या कोई दूसरा काम शुरू कर दो। दिमाग को उस लूप को शुरू करने का टाइम ही मत दो। बिलीव मी, जितना आपको ये सुनने में इजी लग रहा है ना, आप करोगे ना ट्राई तो आपका लाइफ भी उतना ही इजी हो जाएगा। एंड फाइनली लास्ट एंड माय फेवरेट पॉइंट, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड कनेक्ट विद गॉड। आपको अगर याद होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में कहा था कि अगर आपके पास कोई शेयर करने के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कोई है जिसको हम सबको शेयर कर सकते हैं और वो सुनता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पूरे मन से किस पर ट्रस्ट करना है, उस सुप्रीम पावर पर जो कि पूरी दुनिया चला रहा है। आप तो उसमें बहुत छोटी सी चीज हो। आप कभी भी ना यूनिवर्स का पिक्चर निकाल करके या कोई वीडियो निकाल करके देखना, हम इतने चीटी भर के नहीं है, हमारा अर्थ इतना चीटी भर का भी नहीं है। तो सोचो यूनिवर्स को बनाने वाला कितना बड़ा होगा। कोई तो है जो सब कुछ चला रहा है, कोई तो है जिसने हमें बनाया है, तो उन पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है।
तो उनसे कनेक्ट करो, अपना हर डर उनके आगे रख दो। जब आप उन पर पूरा ट्रस्ट करने लगोगे ना, तो आपको लाइफ का एक लार्जर पर्सपेक्टिव दिखने लगता है, आपका दिमाग ब्रॉड होता है और आप हर चीजों को अलग तरीके से देखने लगते हो। और ये दोनों चीजें, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इज पर्सनली माई फेवरेट और मेरी आजमाई हुई चीज है। आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स।